पीएसएल बगैर शायकीन के शुरू हुई, लेकिन यार लोगों ने उसके अंदर भी हंगामा खेलनी तो तलाश कर ही ली। पहले तो सोशल मीडिया पर ये तनकीद होती रही कि अगर आवाम को अपना पेट्रोल खर्च करने के बाद आप स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो जो फ्रेंचाइज़ ओनर्स हैं, उनके मालिकान या गवर्नमेंट के लोग जो हैं, वो क्यों आए पहले दिन? मोहसिन नकवी साहब का तो चले बनता है, वो चेयरमैन पीसीबी हैं। वैसे तो फ्रेंचाइज़ ओनर्स का भी बनता है और गवर्नमेंट का भी बनता है, चूँकि वो ये करवा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के सारिफ़ीन हैं, उनको राय देने का हक़ तो है। लेकिन दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई जब नसीम शाह ने एक ट्वीट करके और फिर उसको डिलीट कर दिया। तो सीएम पंजाब के हवाले से थी, वो तौहीन आमेज़ ट्वीट थी। पहले उन्होंने अपने मैनेजर के ऊपर ये मलबा डालने की कोशिश की कि मेरे मैनेजर ने ये ट्वीट कर दी। फिर जब मैनेजर ने कहा कि मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो फिर उन्होंने कहा जी मेरा अकाउंट हैक हो गया था। 15 मिनट बाद रिकवर हो गया और अब ये हो गया और वो हो गया। जबकि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, बिलख़ुसूस ट्विटर का अकाउंट, वो हैक होने के बाद 24 घंटे से पहले रिकवर नहीं होता। ये दुनिया का पहला अकाउंट है जो 15-20 मिनट बाद जाके हैक होने के बाद रिकवर हो गया। शोकॉज़ नोटिस तो उन्हें हो गया है। फ़ायदा तो ख़ैर क्या होना है, नसीम शाह पहले भी एक्सपायर्ड आदमी है, वो उसकी परफ़ॉर्मेंस वग़ैरह तो है कोई नहीं। ये लोग जो हैं रीजनल क्रिकेट का बेनिफिट लेके पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर मुसल्लत हुए हुए हैं, ये सारी दुनिया जानती है। लाहौर के अंदर आपने रीजन में सेलेक्ट होना हो तो 500 बंदों में से आप जाते हैं। उसके बाद जाके सारी दुनिया से लड़ के आप आगे जाते हैं। ये लोअर दीर से उठते हैं, पसनी से उठते हैं, गवादर से उठते हैं, अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं और आगे फर्स्ट क्लास खेल लेते हैं। वहाँ पहले इन्होंने बंदा रखा हुआ होता है, उस बंदे के ज़रिए आगे खेल खुल के और कहते हैं जी हम पाकिस्तानी टीम के कंटेंडर हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर भी ये वारदातें डलवाते हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास तबाह हुई ही तब होनी शुरू हुई है जब से ये लोग इसके अंदर इन हुए हैं। फिर पीसीबी जो बात हमें और आपको बताता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीसीबी को जो दर्द सरी है या सिरदर्दी है, वो ये लोग जो केपीके से बिलखुसूस केपीके के 3-4 रीजन्स से जो आते हैं, ये अपनी उम्रें बहुत कम लिखवाते हैं। 35-35 साल के ये लोग होते हैं और अपने आप को अंडर 19 लिखवा के अंडर 19 खेल रहे होते हैं। सबूत उसका आपके सामने इफ्तिखार अहमद है और ये पूरी दुनिया में हमारी बदनामी का बाइस है। सीएम पंजाब को तो छोड़ें, ये ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए इन्होंने ह्यूमिलिएशन क्रिएट की हुई है, वो आप उसका आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। शाहीन शाह अफरीदी सुहेल अफरीदी से जाके मिलता है, वहाँ जाके मिल लेता है वो, और यहाँ पे उसी का जो पेटी भाई है, वो सीएम पंजाब जो है उनके ऊपर तनकीद कर रहा है और किस कैपेसिटी में कर रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इसके पास ये कोई तबसरा कर ही नहीं सकता। सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ पीसीबी, किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकता। और फिर मज़ेदारी की बात यह है, इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है क्रिकेट के ऊपर। इसके 2 भाई पाकिस्तानी क्रिकेट में खेल रहे हैं, वो उबैद शाह को लाहौर कलंदर्स ने लिया हुआ है। गेंद इनका विकेट तक पहुंचता नहीं है। इनसे ज़्यादा अच्छे लड़के गलियों में खेल रहे हैं, क्लबों में खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिसाब किताब लगाया हुआ है। इजाज़ अहमद ने इनके बारे में जो बात की थी, वो सारी दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेट के ज़वाल का सबब ये गैंग है। ये तो गैंग ऑफ 5 और 10, ये जितने भी लोग पाकिस्तानी क्रिकेट में आए, ये हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी, रिज़वान, नसीम शाह, इफ्तिखार, खुशदिल शाह, ये जितने भी लोग हैं, ये जब से, और बल्कि ये जब से हमने रीजनल क्रिकेट शुरू की और ये छोटे-छोटे इलाकों से अपने आप को रजिस्टर करवाया और रीजन खेल लिया, रीजन खेलने के बाद फर्स्ट क्लास खेल के सिफारिश करवा के कुछ अपने आप को इन किया और फिर नेशनल टीम में आ गए। तो वो 4 मैच नहीं खेले हुए होते, ठीक है? टोटल 14 मैच हैं पता नहीं नसीम शाह के। एक मैच इसने आज तक पाकिस्तान को कभी जितवाया नहीं है और बोंगियाँ मारने के लिए और हर्ज़ा-सराई करने के लिए सबसे आगे हैं। और हिस्टोरिकली ये हमें और आपको पता ही है कि क्रिकेटर जो हैं वो उमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक जिसको कहते हैं पुअर बैकग्राउंड से और पसमानदा बैकग्राउंड से ही आते हैं। पंजाब में तो यही होता रहा है। केपीके से जो लोग आ रहे हैं या सिंध से, जैसे शाहनवाज़ धानी आए थे, ये मॉडरेट बैकग्राउंड के लोग भी नहीं होते। ये अच्छे खासे मुतमव्वल लोग होते हैं। नतीजा ये है कि क्रिकेट के अंदर ये सिफारिश, पर्ची और पैसा भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक तयशुदा बात है। क्रिकेटर ये होते नहीं हैं। अच्छा, ये किसी भी किस्म की बेईमानी को बेईमानी भी नहीं समझते। ये एक माइंड सेट है इनका ना, ये किसी भी किस्म की बेईमानी या हेरा-फेरी को हेरा-फेरी और बेईमानी भी नहीं समझते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। ये आपको एक एक बहाना मिला है। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। ये पूरा एक गैंग बेनकाब हुआ है। एक शख्स उठता है, वो जाके कह देता है कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ। 130 उसकी स्पीड नहीं है। घुटना उसका इंजर्ड है। किसने उसको ये इजाज़त दी कि वो दुनिया में जाके कहे कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ? ये प्रीमियर का लफ्ज़ किसने सिखा दिया इनको? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने की ज़रूरत है। फिर एक आदमी उठता है, वो सोशल मीडिया पे किसी सूबे की वज़ीर आला के बारे में ट्वीट कर देता है। पूरी दुनिया में वज़ीर आला तो बहुत तगड़ी चीज़ होता है। मिनिस्टर स्पोर्ट्स जब आते हैं, तो तमाम खिलाड़ियों को उनके एहतराम में खड़ा होना पड़ता है। ये डेकोरम्स हैं। ये हालत तुम्हारी ये है कि मैनेजर के तो तुम बूट पॉलिश कर रहे होते हो, जो तुम्हारी टीम का होता है। जो कोच होता है, उसको तो तुम खाने खिला रहे होते हो और सीएम के ऊपर तुम तबसरे कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये अच्छा मौका है।
ये बहुत अच्छा मौका है कि पीसीबी एक्शन करे, क्योंकि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट तबाही इस गैंग के आने के बाद हुई है। आप इन्हें निकालें और मेरिट के ऊपर लाएँ। ये रीजनल क्रिकेट के अंदर ये काम खत्म होना चाहिए। आप पसनी से जाकर रजिस्टर करवा लें अपने आप को, गवादर से करवा लें, लाड़काना से करवा लें, जैकबाबाद से करा लें, वहाँ खेलता ही कोई नहीं है। 4 प्लेयर खेलते हैं, चारों के चारों फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं। आप एक टीम बनाते हैं, जैकबाबाद की अगर टीम नहीं बननी, आप सिंध के रीजन की टीम बना देते हैं। उस टीम के अंदर आप 4 बंदे जैकबाबाद से ले लेते हैं, 2 पसनी से, 2 गवादर से करके 11 बंदे इन हो जाते हैं। जिस बंदे को बल्ला भी नहीं पकड़ना आता, वो भी टीम का हिस्सा होता है। इन तमाम चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। रीजनल क्रिकेट जो है, उसने बहुत नुकसान पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। फ़ायदा उसने नहीं पहुँचाया है। देखें ना, जो बड़े ज़ोन हैं या जो जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, पिंडी हो गया, वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा 5-500 लड़के खेल रहे हैं, एक जगह पे एक बंदा खेलता है। शाहनवाज़ दहानी ने खुद ये बात की कि लाड़काना में कॉम्पिटिशन ही कोई नहीं था। मैंने रजिस्ट्रेशन वहाँ से कराई, खेला कराची आके। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये एक चीज़ खुली है, एक सोशल मीडिया पोस्ट हुई है, उस पोस्ट के नतीजे में आपको वो जो एक्शन पीसीबी ने नसीम शाह के खिलाफ लेना है वो तो होगा ही होगा। वो उनको शोकॉज़ नोटिस जारी हो गया है, वो जो भी एक्शन होगा वो तो होगा। लेकिन पीसीबी को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखे। माजिद खान चेयरमैन पीसीबी थे तो सिर्फ इस वजह से उन्होंने वो चेयरमैनी छोड़ दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ओवर एज लड़के इंडक्ट किए जाते थे। माजिद खान वो आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान में कलाई का टेस्ट सबसे पहले करवाया था। आपको पता है सिंध, केपीके और बलूचिस्तान में कलाई टेस्ट नहीं है। 35-35 साल के लड़के अंडर 19 खेलते हैं और ये आपके सामने है। तो इन तमाम चीज़ों को इस एक सोशल मीडिया पोस्ट के पैराए में देखते हुए अगर आप चाहें तो अब भी आपके पास टाइम है। आप क्रिकेट के अंदर टू सम एक्सटेंट किसी हद तक भल सफाई कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की। और अगर आपने नहीं करना होगा तो एक बंदे को सज़ा दे लें, उसको सज़ा दे लेंगे। पहले आमिर जमाल ने अपनी टोपी की साइड पे 804 लिखा था, वो अभी भी पाकिस्तान से आपने ड्रॉप कर दिया है, फर्स्ट क्लास खेल रहा है। इसका आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, कहीं बाहर जाके लीग लूग खेलेगा। इस तरह के छोटे मोटे प्लेयर हर जगह ही मतलब हर बंदा उठा ही लेता है। मतलब बांग्लादेश वाले तो बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान का कोई भी एक्सपायर्ड प्लेयर हो उसे उठा के खिला लेते हैं। हमाद आजम जैसे एक्सपायर्ड लोग 2010 में जिनका डेब्यू हुआ वो अब पाकिस्तान खेल रहे हैं। तो नसीम शाह भी जाके खेल लेगा, लेकिन क्रिकेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।